हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड देन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। मतलब v दिया गया है 30 सेंटीमीटर और u आपसे पूछा है। तो सिंपली आपका लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेंस फार्मूला ठीक। लेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, 1/f=1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह क्या हो जाएगा, 10 1/v, v की जगह हो जाएगा 30 माइनस 1/u। ठीक, 1/u इधर आएगा, कितना बचेगा, 1/30 माइनस 1/10। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 3 1/u, यानी u की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/2, यानी कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, इस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू क्या होता है, v बाई u, यानी v की वैल्यू कितना आया था 30, तो 30/u कितना आया था माइनस का 15, तो यानी कितना हो जाएगा -2। -2 क्या शो कर रहा है कि इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म इज 30 डिग्री। मतलब डेल m दिया गया है 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, r की वैल्यू दिया गया है, ये भी 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू पता करना है। ठीक, अब एक चीज हमको पता होना चाहिए कि जब हमने डेल इज इक्वल्स टू डेल एम लिखा था, डेल इज इक्वल्स टू डेल एम लिखा था, उस कंडीशन में आई और आई डैश जो आपके दो होते थे, आई और आई डैश आपस में क्या हो गए थे, इक्वल। आई और आई डैश इक्वल हो जाते थे, आई बराबर हो जाता था आई डैश और आर बराबर हो जाता था आर डैश, यानी 2r बराबर आता था ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो अब यहां से देखिए आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × आर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक, ये आपका यहां से आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक, ए आ गया 60 डिग्री, डेल एम पता है। ठीक, अब आपका म्यू का फार्मूला क्या हो जाता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, साइन ए यानी 60 प्लस 30/2 अपान में कितना हो जाएगा, साइन 60/2। ठीक, ये कितना आ जाएगा, साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2। ये कितना आ जाएगा, साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। ठीक, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो बचेगा कितना, √2, यानी म्यू कितना आ गया, √2, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 6 डिग्री। मतलब ए दिया गया है 6 डिग्री, अगर 10 डिग्री से कम है, मतलब ये थिन प्रिज्म की बात कर रहा है। और थिन प्रिज्म के लिए अभी हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा उसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है। साइन क्या था फार्मूला, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान में क्या हो जाता है, साइन ए बाई 2। तो थिन प्रिज्म के लिए साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या आ जाता है, ए प्लस डेल एम अपान में ए, यानी डेल एम बराबर आ जाता है म्यू -1 टाइम्स ए। ये हो जाता है आपका फार्मूला, इसको हमने इधर ट्रांसफर करके लिख लिया है। ओके, तो अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपका ए दिया गया है आपका 6 डिग्री, म्यू दिया गया है 0.5, ए दिया गया है, म्यू कितना दिया गया है 1.5। ठीक है, तो अब आपका डेल एम क्या हो जाएगा, म्यू -1 टाइम्स ए,
यानी कितना 1.5 माइनस का 1 और टाइम्स 6, मतलब 0.5 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका डेल एम की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकल लेंथ, अब ये आपका माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एफ ओ दिया गया है 1 सेंटीमीटर, एफ ई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर एम जो है वो है कितना 45। ये किसके लिए है? एट इन्फानाइट के लिए। रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रही है? इन्फानाइट पे। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पता करनी है। अच्छा, एल बराबर होता क्या है? एल का अगर देखें तो फार्मूला होता है, एल बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई। ठीक, और अगर इन्फानाइट का केस है तो यहाँ पे वी यू ई जो है वो आपका क्या बन जाएगा? एफ ई। ठीक, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब देखिए, एफ ई तो हमको पता है, ठीक, लेकिन हमको वी ओ नहीं पता है। वी ओ पता करने के लिए क्या चाहिए होगा? हम अगर यूई पता कर लें या मैग्निफिकेशन पता कर लें किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का, तब हम वीओ तक जा सकते हैं। ठीक, तो पहले हम पता करते हैं फॉर आई पीस, आई पीस का मैग्निफिकेशन। ठीक, आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? एम ई बराबर क्या होता है? फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इनफाइनाइट पे, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? डी बाई एफ ई, यानी कितना 25/5, यानी कितना हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन? 5। ठीक, एम ई, तो एमओ क्या हो जाएगा? एमओ बराबर हो जाएगा -9। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना है? 45। ओके, तो एमओ कितना हो गया? -9। ठीक, अब निकाल लेते हैं कैसे। अब आ जाइए, किसके लिए हम बात कर रहे हैं? फॉर आई पीस, सॉरी फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता है एम बराबर होता है वी ओ बाई यू ओ। ठीक, एम कितना? -9 बराबर वी ओ बाई यू ओ, यानी वी ओ की वैल्यू आ गई -9 यू ओ। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। ठीक, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v, v की जगह क्या लिख देते हैं? -9 यूओ। ठीक, -1/यूओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 यूओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 और -9 इज इक्वल टू 1/1। ठीक, यूओ बराबर क्या हो गया? -10/9। ठीक, यूओ अगर इतना आ गया तो वीओ क्या हो जाएगा? वीओ हो जाएगा आपका कितना था? -9 इंटू यूओ, यूओ मतलब -10/9, यानी कितना हो जाएगा? माइनस वीओ बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे जो पूछा था वो क्या था? लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहां से एल बराबर क्या हो जाएगा? वीओ कितना आया है? 10, एफ ई कितना है? 5, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमने किया कैसे? पहले हमने आई पीस का मैग्निफिकेशन निकाला, आई पीस के मैग्निफिकेशन से फिर ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकाला। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें सिर्फ फोकल लेंथ पता थी, तो हम क्या चाहते थे? कहीं ना कहीं एक और इक्वेशन चाहते थे। ठीक, तो आई पीस का जब मैग्निफिकेशन, सॉरी ऑब्जेक्टिव का जब मैग्निफिकेशन आ गया तो उससे हमने m इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ वाले रिलेशन को यूज करके क्या निकाल लिया? वी ओ और यू ओ में एक और रिलेशन निकाल लिया।
उससे हमने क्या निकाल लिया, वीओ निकाल यूओ निकाल लिया, और फिर उससे क्या निकाल लिया, वीओ निकाल लिया। ठीक, वीओ निकल गया तो हमारा लेंथ ऑफ द ट्यूब आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दे दिया है, यानी एल बराबर कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर एम कितना, 25। फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एफ ई दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी यूओ आपसे पूछा है। ठीक, एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ भी पूछा है। ठीक, अच्छा, अब आ जाइए, आई पीस का मैग्निफिकेशन दिया गया है। इसका मतलब हम आई पीस के लिए, किसके लिए है ये मैग्निफिकेशन, फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं फॉर, अभी पहले बात करते हैं किसके लिए, फॉर आई पीस। फॉर आई पीस क्या हो जाएगा, एम ई बराबर डी बाई एफ ई, यानी कितना, डी 25 बाई 5, यानी एम ई कितना आ गया, 5। एम ई अगर 5 आ गया, इससे एक चीज और क्या पता चल जाएगी, एम ओ बराबर वो भी कितना हो जाएगा, 5, और उसको किसके साइन के साथ लेंगे, माइनस। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे इमेज बन रही थी, तो एल बराबर क्या होता है, वीओ प्लस एफ ई, वीओ प्लस एफ ई, यानी एल कितना 14, वीओ प्लस एफ ई कितना दिया गया है, 5, यानी वीओ बराबर कितना आ गया, 9। वीओ कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब हमको पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर क्या हो जाता है, वीओ बाई यूओ। ठीक, फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए एम की वैल्यू कितना है, -5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीओ, वीओ आया है प्लस का 9 बाई यूओ। ठीक, यानी यूओ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बाई 5। अब वीओ भी पता चल गया, यूओ भी पता चल गया। ठीक, अब हम क्या निकाल लेते हैं, एफओ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर ही करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। u कितना, माइनस का 9 बाई 5। ओके, यहां से कितना आ जाएगा, 9, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5। ओके, 1/FO, FO इज इक्वल्स टू 9/6, यानी FO इज इक्वल्स टू आ गया 1.5। FO कितना आ गया, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a compound microscope, distance between real image found by objective and object is 18 सेंटीमीटर। यानी ये क्या दिया गया है, VO, ये कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर। ओके, FO दिया गया है कितना, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक, FE दिया गया है 2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हेन आईज आर रिलैक्स्ड, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर के लिए m का हमारा फार्मूला क्या होता है, माइनस का वीओ बाई यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये कब, जब एट डी, जब इमेज कहाँ बन रही हो, एट डी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे 1 हट जाएगा, ये 1 हट जाएगा जब
एट इनफाइनाइट बन रही हो। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, यूओ नहीं है। ठीक, तो यूओ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर आई, फॉर ऑब्जेक्टिव, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव, 1/f यानी 0.4 इज इक्वल्स टू 1/v, v कितना 18 माइनस 1/यूओ। ठीक, 1/यूओ इधर आएगा, 1/18, और ये इधर जाएगा माइनस, इसको लिख लेते हैं 10/4। ओके, और 10/4 ही क्यों, 5/2 लिख लेते हैं। तो 18 हो गया एलसीएम, 18 से 1 टाइम्स माइनस 9 5 जा 45। ओके, यानी यूओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/44, 18/44। ठीक, माइनस का 9/22, ये आ जाएगी यूओ की वैल्यू। ओके, 0.8 से ज्यादा होना चाहिए, 88.4, 0.4 से ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये ओके। ठीक, ये आ गया आपका यूओ। तो आप एक मैग्निफिकेशन हम निकाल दे रहे हैं, दूसरा मैग्निफिकेशन आप खुद करिए। ओके, एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वीओ, वीओ कितना 18/9 × 22। ठीक, और 1 प्लस d/fe, डी कितना 25/fe कितना 2। ओके, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 44 मल्टीप्लाइड बाय 27 और बाई 2। ठीक, 22, 22 7 जा 154, 4 44 9 49 59, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ओके, दूसरे केस में मैग्निफिकेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस यहीं पे क्या आ जाएगा वो भी कर ही देते हैं। ठीक, m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये तो यही रहेगा, कितना 44, और ये कितना आ जाएगा 25/2। ठीक है, यानी कितना 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन amateur astronomer wishes to estimate roughly the size of sun using his crude telescope consisting of objective of focal length 200 सेंटीमीटर, यानी FO कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर। ठीक, आई पीस FE दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, he obtains an image of the sun on the screen 40 सेंटीमीटर behind the eyepiece। eyepiece के पीछे इसने स्क्रीन रखी है, यानी VE कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। VE कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। The diameter of sun's image is measured to be 6 सेंटीमीटर। ठीक, डायमीटर जो सन की इमेज का बन रहा है वो कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर। अगर हम आई पीस के लिए बात करें, फॉर आई पीस, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, 1/f कितना 10, 1/v कितना 40 माइनस 1/ue। 1/ue की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/40 माइनस 1/10, यानी कितना हो जाएगा 40, 1 माइनस 4 1/ue, यानी ue की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 40/3। ठीक, मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है v/u, यानी 40 अपान में
40/3, यानी मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका 3। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो आपका आई पीस का है वो कितना है 3। मैग्निफिकेशन 3 होने के बाद इमेज जो बनी है वो 6 सेंटीमीटर की बनी है। ठीक है, तो यानी जो जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो कितने का रहा होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, साइज ऑफ इमेज फार्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, वो कितना हो जाएगा। m बराबर क्या होता है h डैश बाई h। ठीक, m कितना है 3 इसने किया है, h डैश इमेज कितनी बनाई है 6, और h कितना रहा होगा, h रहा होगा आपका 2 सेंटीमीटर। कितने का 2 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा आपका h। अब देखिए, जो आपका टेलीस्कोप होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव से एक रे ऐसे चली जाती है, दूसरी रे ये जो जाती है ये यहाँ पे इमेज बनाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाता है FO, और ये हो जाता है आपका H। यहाँ पे ये जो डायमीटर रहा होगा, ये सन जो रहा होगा, वो यहाँ पे ये है आपकी, ये जो डिस्टेंस दी गई है 1.5 इंटू 10⁻⁻, +11, सॉरी +11। ठीक, ये डायमीटर और ये डिस्टेंस, यहां से थीटा बराबर दो वैल्यूज लेंगे हम, h/FO, और वही बराबर किसके होगा, डायमीटर बाई 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक, तो h कितना है 2 बाई FO कितना है 200, बराबर क्या हो जाएगा d और 1.5 अपान में 10⁻11। यहां से d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻9 मीटर। ये हो जाएगा आपका सन का डायमीटर। ओके, ये है आंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।